तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। तो पहले वाले पार्ट में हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताना है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझाना है। बी में यहाँ पे क्या बोला गया, गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद टू एग्जांपल्स ईच। उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और दोनों के यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल्स बताने हैं। सी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है कि होता क्या है, और उसके बाद हमें यहाँ पे चार डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के क्या बताने, एग्जांपल्स बताने हैं। तो करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ए वाले पार्ट से। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स बताना है कि होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, कार्बन कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड दोनों मिलके हमारे यहाँ पे क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मैं यहाँ पे सिंपल इसके एग्जांपल्स लिख देता हूँ। तो एग्जांपल में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा CH4, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मीथेन है। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इथीन का, और इथीन में हमारे यहाँ पे क्या लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इथीन। और उसके बाद यहाँ पे और फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बेंजीन का ले लेता हूँ। तो C6 और H6 ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन। तो ये हमारे कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो गए। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है। उसके बाद हमें बी पार्ट में क्या बताना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों के दो दो एग्जांपल्स देने हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, उसको यहाँ पे क्या होती है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जो हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, उसमें यहाँ पे क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, और वो यहाँ पे उसी से ही क्या करता है, वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बी पार्ट के क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल्स लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हमारे यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें हमारा एक तो मीथेन आ जाएगा CH4, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मीथेन है। इसमें हमारे यहाँ पे सिंपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कार्बन है और चारों तरफ से ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या होगा, अटैच होगा। तो इसमें आपको जितने भी दिख रहे होंगे, वो हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं इथेन का। और इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, C2H6 होता है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इथेन है। और इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे लिखना है। और इथेन की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगी, ETHANE। अब मैं इसका यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन है और ये कार्बन है, और तीन तीन यहाँ पे क्या लग जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन। तो ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तीनों तरफ से। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6, और ये हमारे यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। अब इसका यहाँ पे हमें दूसरा एग्जांपल लिखना पड़ेगा, किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। और डबल बॉन्ड में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा, H2C। इस पे डबल बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ले लिया। एंड यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और इसका नाम हमारे यहाँ पे क्या होगा, इथीन होगा। इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम हमारे यहाँ पे इथीन होगा। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएंगे, और दोनों तरफ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। और इसका नाम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इथाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे यहाँ पे YN लगता है, और डबल बॉन्ड में हमारा ENE लगता है लास्ट में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दोनों एग्जाम्पल लिख दिए। ये हमारा पहला और दूसरा एग्जाम्पल हो गया, और अनसैचुरेटेड में ये वाला पहला हो गया, एंड ये वाला हमारा यहाँ पे दूसरा। तो हमने यहाँ पे दोनों के दो दो एग्जाम्पल लिख दिए। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स एक्चुअली में होते क्या है,
ये हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। पर आपको यहाँ पे लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाया जाता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या होंगे, और हमें यहाँ पे एग्जाम्पल कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। तो पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, और ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले में हमारे यहाँ पे आ जाएगा COOH। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरे में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है ये हमारा, एल्डिहाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में हम यहाँ पे किसी भी के लास्ट में एक्स लगाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, हेलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे यहाँ पे, हेलोजेंस। और आप चाहे तो यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन में हमारे यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O लग जाता है। तो आप यहाँ पे 5 एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे अल्कोहल होता है, उसके लास्ट में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं और उसमें अल्कोहल आ रहा है लास्ट में, तो हम उसके लास्ट में OL लगाते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लास्ट में COOH आता है, तो उसके लास्ट में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं, OIC। और उसके बाद अगर लास्ट में किसी के CHO आ रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो उसके लास्ट में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। और किसी के लास्ट में यहाँ पे X, मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप लग रहा है, तो उसके लास्ट में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ANE। मतलब जैसे कि हमारा एल्कीन हो गया, तो उसमें ANE लगता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे मीथेन आ गया, तो मीथेन के लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, ANE लग रहा है। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, हेलोजेंस है, तो उसके लास्ट में ANE लगाते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप आता है, तो उसके लास्ट में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ONE। तो कीटोन में हमारे यहाँ पे क्या आता है, C डबल बॉन्ड O आता है। एंड ये हमारे कौन से ग्रुप का आता है, ये हमारे यहाँ पे कीटोन ग्रुप का आता है। किस ग्रुप का, कीटोन ग्रुप का, KETONE, कीटोन। तो ये हमारे यहाँ पे 5वां हो जाएगा। तो होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।